अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अपने ज़िम्मेदार भाइयों को चीज़ दिखानी थी कि आप ये देखें, अभी एक नाड़ आप देख सकते हैं और तमाम ज़िम्मेदार इस चीज़ से बखूबी गाएँ कि अभी ये देखें कि ये नाड़ की तरफ चलेगी ये गंदम। इसमें ना 2-3 मेजर इश्यूज़ हैं। सबसे पहले तो देखें, एक तो अर्ली टेम्परेचर नहीं कर रहा है, ये तो है ही है। लेकिन एक चीज़ इसमें ये थी कि आप अगर करीब करके दिखा सकें तो सिर्फ़ फुट में अगर आएँ तो 3 से 4 पौधे हैं। यानी एक तो ये मेजर इशू है जिंक डेफिशिएंसी का। जब भी आप जिंक डेफिशिएंट करते हैं तो पौधे की क्या होता है कि फोड़ कम हो जाती है। फोड़ कम होती है तो अर्ली पौधा ग्रोथ की तरफ जा रहा होता है, अपनी फ्रूटनिंग या एक समझ लें कि अपना उसका टेन्योर थोड़ा हो जाता है, उसकी ग्रोथ फास्ट हो जाती है। अच्छा, एक ये मेजर इशू है, सल्फर भी अप्लाई नहीं है। और एक और इशू है कि एक्सेस यूरिया। आप यूरिया एक्सेस करते रहते हो, जिससे क्या होता है कि आप पौधा अपनी हाइट बिफोर टाइम पूरी कर लेता। अच्छा, जब पौधा बिफोर टाइम अपनी हाइट पूरी कर लेगा तो उसमें सबसे मेजर इशू यही होगा कि पौधा अब एक चीज़ की हाइट पूरी होगी है तो उसने अपने फ्रूटनिंग की तरफ चले जाना है। यानी अब अगर मैं खोल के आपको दिखाऊं ये वाला पौधा, तो आप देख सकते हैं, ये देखें नाड़ आपके सामने है, ये बन चुका हुआ है। तो इसमें अब मेजर आप जो एहतियाती तदाबीर, या अगर किसी गंदम इस स्टेज पे अभी आ गई है, क्योंकि अभी हम मिड जनवरी में खड़े हैं, तो वो कोशिश करे कि जल्द से जल्द पोटाश अप्लाई करें। क्योंकि पोटाश को अगर अभी आप अप्लाई कर देते हैं तो पोटाश एक पौधे का बेहतरीन रेगुलेटर है। तमाम खुराक, तमाम अगर हार्मोन्स की बात करें, उसमें ऑक्सीजन है, सिस्टिक एसिड है, तो उसको प्रॉपर रेगुलेट कर देगा पूरे पौधे में। इसलिए कोशिश करें कि जल्द से जल्द पोटाश आप फ्लडिंग में इस पौधे को कर दें, तो आपकी गंदम बेहतरीन हो सकती है।